हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में। जैसा कि इसके नाम में ही तीन वर्ड्स हैं, लार्ज, लैंग्वेज एंड मॉडल्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज का क्या मतलब। लार्ज से यहाँ पे मतलब है इसके ट्रेनिंग डेटा के वॉल्यूम से। तो एक ऐसा एआई मॉडल जिसको ट्रेन किया गया है इंटरनेट पे अवेलेबल जितना भी डेटा है आज तक, अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल जितना भी डेटा है, अगर उससे किसी एआई मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो मॉडल कितना लार्ज हो। और लैंग्वेज मॉडल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये लैंग्वेज की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड होता है और ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है। और जो कुछ इससे जब भी इस मॉडल से पूछा जाता है तो ये ह्यूमन जनरेटेड जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में आंसर भी देता है, आउटपुट भी देता है। तो आप कह सकते हैं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो ऐसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल्स हैं जो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे ट्रेन किए गए हैं, इसलिए उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज है। और उस नॉलेज को प्रोसेस करने के लिए एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के नाम से जानते हैं। उसको ये यूज करता है जब कभी भी इसको कुछ उस उतने लार्ज डेटा में से डिग आउट करके, माइन करके, प्रोसेसिंग करके कुछ फाइंड आउट करना होता है। और क्योंकि ये एनएलपी बेस्ड होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड होता है, तो ये जो भी ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको समझता है और जो आउटपुट दिया जाना है, जो भी कुछ पूछा गया है एक यूजर जो भी कुछ इससे पूछता है तो उसको वो उसी ह्यूमन जनरेटेड लैंग्वेज में आउटपुट भी देता है। ठीक है। तो ये तो इसके बारे में ओवरव्यू जो था लार्ज लैंग्वेज मॉडल का वो था। अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ चलें तो जो लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, जिन्होंने एआई, मशीन लर्निंग और स्पेशली जनरेटिव एआई की फील्ड की के टर्म सुन रखे हो, उन्होंने एक टर्म सुन रखा होगा, जीपीटी। और जो लोग कंप्यूटर में चैट जीपीटी यूज करते हैं तो वो चैट जीपीटी एक्चुअली का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है दैट इज जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड प्री ट्रेन मतलब पहले से ट्रेन किया हुआ ऐसा मॉडल जो जनरेट कर सकता है टेक्स्ट को, इमेज को। तो ये जीपीटी मॉडल जो है उस पे बेस्ड है, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर पोर्टल है चैट जीपीटी। तो उसमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज होता है वो जीपीटी है एक्चुअली। तो टेक्निकली जो मॉडल है वो जीपीटी है। इसी तरह से बर्ट एक मॉडल है, गूगल की टीम ने डेवलप किया था। इसी तरह से लामा एक अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो मेटा की टीम ने डेवलप किया था। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो बेस हैं आज, जो आप ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, इस तरह के पोर्टल्स से जो आप इंटरैक्ट करते हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं कन्वर्सेशनल वे में, वो आपको उसका आंसर प्रोवाइड करता है, जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जो पहले गूगल सर्च में होता था कि आप कुछ उससे पूछते थे, कुछ कीवर्ड्स एंटर करते थे गूगल में और वो आपको एक रेलिवेंट सेट ऑफ लिंक्स प्रोवाइड कर देता था। लिंक पे आप जाते थे एंड देन आपको खुद ही देखना होता था कि ये रेलिवेंट, वहां पे आपको उसका आंसर मिला है। बट इससे कहीं ये और ज्यादा एडवांस वर्जन है जो आपको खुद आपकी ही ह्यूमन जनरेटेड लैंग्वेज, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में उसका क्या आंसर होना चाहिए वो उस पूरे फॉर्मेट में करके आपको जो है वो चीज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक जो एआई में एडवांसमेंट्स हुए हैं उसमें सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट जो है
वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के फॉर्म में हम लोगों के सामने। एक इशू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जो आता है वो ये आता है कि इसमें क्योंकि ट्रेनिंग डेटा जो है उसमें कुछ बायसनेस हो, या फिर कभी कभी ये कुछ ऐसी आपको इंफॉर्मेशन अपने आउटपुट में आंसर में दे देता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कह लीजिए कि वो गलत डेटा होता है या गलत जानकारी होती है, गलत सेंटेंस इंफॉर्मेशन होती है। तो वो एक इशू है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ, बट उस पर भी रिसर्चर्स आर वर्किंग कि वो कम से कम हो, उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, उसकी फैक्ट चेकिंग की जाए। तो वो सारे उस डायरेक्शन में भी रिसर्च हो रहे हैं। बट एक इशू है कि बायसनेस इन ट्रेनिंग डेटा, एंड जो फैक्चुअली इनकरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन कभी अगर कुछ प्रोवाइड कर देता है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आउटपुट में आपको मिलता है, दैट इज एक्चुअली में जो वो सिनेरियो वो हेलुसिनेशन कहलाता है। हेलुसिनेशन मींस ऐसा डेटा आपके सामने आया जो एक्चुअली में नहीं है, बट ये आपको ऐसा प्रोवाइड करेगा, इस तरह से वो आपके आंसर में रहेगा कि आपको लगेगा कि ये एक्चुअली, तो ये हेलुसिनेशन सिचुएशन कहते हैं कंप्यूटर साइंस के। तो इस तरह से क्या है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में कुछ इश्यूज को इस तरह से छोड़ के बाकी अगर आप इसके एप्लीकेशंस की बात करें आज के टाइम पे, तो चाहे आपको कोई टेक्स्ट जनरेट कराना हो, कोई रिपोर्ट के लिए कंटेंट डेवलप करनी हो, ईमेल लिखना हो, इसके लिए आजकल फ्रीक्वेंटली बच्चे अपने एसेज एंड असाइनमेंट्स के लिए यूज करते हैं। आपको कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना हो, अभी इवन जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वहाँ आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट उससे रिलेटेड आप लिखें और उससे रिलेटेड वो इमेज जनरेट करके दे देगा, और वो ऐसी इमेज होगी जो पहले से अवेलेबल नहीं है, दैट विल बी न्यू इमेज। ओके, तो आप कह सकते हैं, या फिर आपको जो टेक्स्ट जनरेट होगा वो नया आपके हिसाब से कस्टमाइज टेक्स्ट पूरा ईमेल अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने लिख दिया इससे रिलेटेड ईमेल करना है, तो वो पूरा उसका जो ईमेल का कंटेंट होगा वो आपको डेवलप करके दे देगा। कोई रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है तो आप उससे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो प्रॉम्प्ट्स में, और वो आपको पूरा जो उसका कंटेंट है वो डेवलप करके दे देगा। जैसा कि आप चैट जीपीटी, जेमिनी या डीप सी इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उस पर यूज करते हो, तो उनका बेस जो टेक्निकल मॉडल है दैट इज एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब रही बात के इसके ये एप्लीकेशंस हैं, आप कोड जनरेट करने के लिए कर सकते हो। आपको लगता है कि इस तरह की एप्लीकेशन है, उसमें इसका एक बेस स्ट्रक्चर ऑफ कोड आपको मिल जाएगा और आप उससे रिलेटेड अपने प्रॉम्प्ट्स में लिख दो, आपको एक कोड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कोड जनरेट करके दे देगा। बट इन जनरल कोड के अगर आप कभी भी कोड जनरेट कराते हो तो एक इशू इन जनरल ये आता है कि उसमें काफी सारे बग्स आते हैं, तो आपको फिर अगेन एंड अगेन उसको रिफाइन करना है। बग्स को खुद भी थोड़ी आपकी नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, तो आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बट इट विल बी हेल्पफुल इन कोडिंग ऑल्सो। और दूसरे तरीके का आपको कुछ नॉलेज लेना है, कुछ पता करनी है, किसी कुछ सिंपल क्वेश्चंस जनरेट करने हैं किसी टॉपिक पे, क्वेश्चन आंसर पूरा जो है सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये और भी दूसरी तरह की सर्विसेज के लिए, दूसरी तरह के एप्लीकेशंस में ये एक्सटेंसिवली यूज होगा और आगे इसकी काफी डिमांड है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की नॉलेज रखते हैं, स्पेशली जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें क्या एडवांसमेंट हुए, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो वो आपके काफ़ी काम आ सकती है और आपके स्पेशली प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप एंड जॉब्स में वो आपको काफ़ी जो है हेल्प कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एज अ स्टूडेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में आनी चाहिए। बाकी है कि ये ओवरव्यू के लिहाज से, बट ये काफ़ी डेप्थ टॉपिक है, आपको इसके कई सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो है वो आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है अभी के टाइम के हिसाब से, स्पेशली जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो उनको तो इन 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 इस टॉपिक के बारे में, इसमें और डेप्थ चीज़ों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए।
तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने बात की लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में। थैंक यू सो मच।